दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप 23 जून को जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बार भाजपा को मिट्टी में मिला देने वाले हैं। देखिए मनीष कश्यप 23 जून को जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करेंगे और प्रशांत किशोर ही उनको ज्वाइन करवा रहे हैं और मनीष कश्यप का जो मांग है यही आप सभी को बताने आए हैं और बीजेपी का गढ़ वो तोड़ के रहेंगे। चनपटिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे, अब उनका प्लान क्या है ये भी आप सभी को बताएंगे। मनीष कश्यप ये ऐलान कर दिए हैं, उनके दोस्त भी ऐलान कर दिए हैं कि मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। देखिए प्रशांत किशोर की तरफ से इनवाइट किया गया था उनके दोस्तों को, मनीष कश्यप को, कि आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए। ऐसे भी आप बिहार के लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आपको कोई अच्छा पार्टी मिल जाए तो इस पार्टी में आके आवाज उठाइए। प्रशांत किशोर ने बोला कि अगर हमारी पार्टी अच्छा है तो इसमें आके आवाज उठाइए, क्या दिक्कत है। मनीष कश्यप ने सोचा, राय विचार लिया अपने दोस्तों से, फिर प्रशांत किशोर जी से मुलाकात किया और ये अब बातें निकल के आ रही है कि 23 जून को मनीष कश्यप पटना में जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छी बात है, नई पार्टी है, बिहार की बात करती है, विकास की बात करती है, ज्वाइन करे तो अच्छा रहेगा। मनीष कश्यप से काफी लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आप जन स्वराज पार्टी में शामिल हो जाइए। कंफर्म है कि मनीष कश्यप 23 जून को जन स्वराज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ये बात कंफर्म है कि मनीष कश्यप 23 जून को जन स्वराज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आखिर मनीष कश्यप का क्या शर्त है कि जन स्वराज पार्टी में शामिल हुए, मनीष कश्यप क्या क्या अपना शर्त रखे, यही आप सभी को बताना चाहते हैं। मनीष कश्यप बोले कि हमको चनपटिया से विधानसभा का टिकट चाहिए। मनीष कश्यप ये बोले कि हमको चनपटिया से विधानसभा का टिकट चाहिए। प्रशांत किशोर जी बोले कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको टिकट दे सकते हैं। मनीष कश्यप ने मांग किया और उधर से टिकट दे भी दिया गया। मनीष कश्यप आज से कुछ दिन पहले एक बात बोले थे कि बीजेपी का गढ़ हम तोड़ेंगे, बीजेपी को बर्बाद हम करेंगे, और आप सभी लोग देखिए बीजेपी का गढ़ कोई तोड़ सकता है तो मनीष कश्यप ही है। चनपटिया से चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, जानते हैं बीजेपी को कितना नुकसान होगा, हम बता रहे हैं। 2 बार के विधायक चनपटिया के कौन है? उमाकांत सिंह 2 बार के विधायक है। वहां के सांसद कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल, वो भी 2 बार या 3 बार सांसद बन चुके हैं। उनका भी गढ़ इस बार टूटने वाला है। खुद मनोज तिवारी और बीजेपी के सभी नेताओं ने मनीष कश्यप से बोला कि अगर उस टाइम आप बैठ नहीं जाते, मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आपको मालूम ही होगा, उस टाइम जब लड़ रहे थे तो बीजेपी को 8 से 9 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ रहा था। यानी कहे तो 8 से 9 सीट वो लोग नहीं जीत पाते अगर मनीष कश्यप अकेला चुनाव लड़ते तो, क्योंकि सभी जगह उनके बारे में ही चर्चा होता, मनीष कश्यप जैसे लोगों की चर्चा होता, तो 8 से 9 सीटें बीजेपी का जा रहा था। इसलिए बीजेपी ने राय विचार किया, अपने पार्टी के नेताओं से राय विचार लिया कि हाँ मनीष को बैठा देना है। मनीष कश्यप को बैठा दिया, उसके बाद वहां से फिर से डॉक्टर संजय जायसवाल को टिकट दिया गया और वो चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। मनीष कश्यप जन स्वराज के टिकट पर चनपटिया से चुनाव लड़ने वाले हैं और वहां के उमाकांत सिंह जी उनको हराने वाले हैं और डॉक्टर संजय जायसवाल को भी हराने वाले हैं। और बेतिया में जितने भी विधानसभा सीटें हैं, जितना पे बीजेपी लड़ेगी वो सभी की सभी हारने वाली है, क्योंकि जन स्वराज का लहर है भैया। जन स्वराज कोई छोटा मोटा पार्टी नहीं है और प्रशांत किशोर कोई एक मामूली आदमी नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है। प्रशांत किशोर जी आज से पहले क्या करते थे आप सभी लोग जरा बताइए तो, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। प्रशांत किशोर राजनीति विश्लेषक हैं। तमिलनाडु में सरकार बनाने वाले प्रशांत किशोर, बंगाल में सरकार बनाने वाले प्रशांत किशोर, दिल्ली में सरकार बनाने वाले प्रशांत किशोर, देश के 20 से 22 राज्यों में सरकार बनाने वाले प्रशांत किशोर, उनके साथ मिलकर प्रशांत किशोर कामें किए। प्रशांत किशोर के दिमाग से वहां पे सरकारें बन पाई है और बिहार में भी प्रशांत किशोर सरकार बना ही लेंगे। प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, जो मकसद है कि कैसे सरकार बनाना है, कौन सा गेम कब खेलना है, ये सब वो जानते हैं और वो मुद्दा उठा लिए हैं कि इस मुद्दा पे हमको चुनाव लड़ना है और बिहार की जनता को ये बता भी रहे हैं कि हम इस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको वोट देना है तो दीजिए, क्योंकि हम विकास का मुद्दा उठाए हुए हैं। विकास के नाम पर वोट देंगे तो आपका ही भला होगा, अगर जाति के नाम पर वोट देंगे तो जीवन भर बर्बाद रहेंगे। और इस बार जन स्वराज से सभी लोग जुड़ रहे हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो या फिर किसी भी जाति से आता हो।
सभी लोग जन स्वराज पार्टी से जुड़ रहे हैं और मनीष कश्यप ज्वाइन कर ही रहे। मनीष कश्यप के साथ यादव, मुस्लिम, भूमिहार, कुर्मी, राजपूत सभी लोग हैं और उनका साथ दे रहे हैं। तो देखिए इस बार जन स्वराज की सरकार, मनीष कश्यप बीजेपी का गढ़ तोड़ेंगे, बीजेपी को बर्बाद करेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इस बार प्रशांत किशोर की सरकार है। दोस्त अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप सभी लोग चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।